हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई टेक्निकल में एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप लोग बहुत ज़ोर शोर से पढ़ रहे होंगे और सिलेबस भी कवर कर रहे होंगे। अभी आप लोग को ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस के हिसाब से पढ़ना। अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं तो सिलेबस के ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लेकिन पहली बात आप लोग को ये ध्यान देना है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है, ठीक है। तो उम्मीद है सारे पिछले वाला वीडियो लेक्चर कवर कर लिए होंगे और ये वीडियो लेक्चर देखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और एक आ रहा था क्वालिटी को लेकर बार बार इशू आ रहा है। देखिए, क्वालिटी आप लोग यूट्यूब में चेंज करने का 3 डॉट्स का ऑप्शन आते हैं, वहाँ सब क्वालिटी चेक कीजिएगा। 360 पर नहीं तो और आगे क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा, आपको पूरा क्लीन आ जाएगा। क्योंकि हम पहले ही क्वालिटी को बहुत कम करके भी अपलोड करते हैं, तो आप लोग यूट्यूब के हिसाब से आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें मतलब इतना जानते हैं, आप लोग बताने की ज़रूरत शायद ये सब चीज़ नहीं पड़ेगा अब हमको, ठीक है। तो क्वालिटी को जहाँ तक लेकर इशू है तो वो लोग आप लोग क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज नहीं दीजिए, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे रेंजिंग, इसके पहले सारे इंस्ट्रूमेंट अपन फिनिश कर लिया था। रेंजिंग क्या होता है, रेंजिंग करने का मेन पर्पस क्या है, कितने टाइप्स का रेंजिंग होता है, और सारे टाइप्स का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उम्मीद है स्टार्ट ही कर देते हैं। रेंजिंग क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो आप लोग को ये 2 स्टेशन मिलेगा, एक स्टेशन ए और दूसरा स्टेशन बी मिलेगा। तीसरा रेलवे स्टेशन नहीं सर, ऐसा नहीं। अब बताइए, स्टेशन ए से बी का बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट लेना है। स्टेशन ए से बी का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। क्या मेजरमेंट करना है, बोलबे नहीं करिएगा, डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, समझने की कोशिश कीजिए कि आप लोग के लिए स्टेशन ए और स्टेशन बी का बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। और बोला ये गया कि ये स्टेशन ए और स्टेशन बी का जो लेंथ है वो आप जिस इंस्ट्रूमेंट को नापने के लिए यूज कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब जो भी बात करेंगे चेन और टेप के बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक ही चल रहा है चेन एंड क्रॉस स्टफ। तो चेन और टेप अगर यहाँ से नापें तो एक ए से बी स्टेशन के बीच का जो लेंथ है एक चेन से ज़्यादा है। कितना है, एक चेन से ज़्यादा है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे नापेंगे, फिर यहाँ पे नापेंगे, फिर यहाँ पे नापेंगे, फिर यहाँ पे नापेंगे ना। तो यही को सबसे पहले नापे के पहले हम लोग क्या करते हैं, रास्ता को सीधा करते हैं। क्या करते हैं, रास्ता को सीधा करते हैं। तो सीधा करने के जो प्रोसेस होता है उसी को बोलेंगे रेंजिंग। रास्ता को हम लोग क्या करेंगे, सीधा करेंगे, इसको बोलेंगे रास्ता। क्या करेंगे, रास्ता को सीधा करेंगे। क्या करेंगे, सीधा करेंगे। क्या करेंगे, अलाइनमेंट को क्या करेंगे, स्ट्रेट करेंगे। समझने की कोशिश कीजिए। तो अलाइनमेंट को स्ट्रेट करने के लिए, सीधा करने के लिए जो भी प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे उसी को बोलेंगे रेंजिंग। सपोज करिए कि रास्ता में मिलाएं और बोले कि एक रेंजिंग रड यहाँ पे गाड़ दिए। कहाँ पे गाड़े, एक रेंजिंग रड यहाँ पे गाड़ दिए और एक रेंजिंग रड यहाँ पे गाड़ दिए। देखिए, तो अगर बात किया जाए हमारा स्टेशन ए समझने की कोशिश कीजिए। जब स्टार्ट हम लोग किए ए से बी तक डिस्टेंस मेजरमेंट करना, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे। ये तो बात है कि यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे और यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे। लेकिन क्या बात ये आती है कि क्या स्ट्रेट डिस्टेंस मेजरमेंट हुआ, तो जवाब आना चाहिए कि स्ट्रेट डिस्टेंस तो मेजरमेंट हुआ ही नहीं सर। तो हम लोग को चाहिए कि स्ट्रेट यानी सीधा रास्ता को मेजरमेंट लेना है। किसका मेजरमेंट लेना है, सीधा रास्ता को। तो वही जिस प्रोसेस के द्वारा ये रास्ता को सीधा करेंगे, जिस प्रोसेस के द्वारा हम इस रास्ता को, देखो रास्ता तिरछे है, देखिए डॉटेड जो लाइन है वो रास्ता क्या है, तिरछा है।
अब यही तिरछे लाइन को अगर हम सीधा करेंगे जिस प्रोसेस के थ्रू, वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंजिंग। देखिए बड़ा आसानी से यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा गया है, इफ द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मोर देन द वन चेन लेंथ। बोला जाता है कि अगर स्टेशन ए और स्टेशन बी का बीच का अगर लेंथ एक चेन का लेंथ से ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, एक चेन लेंथ से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, then the length of chain or tape, then the fix some intermediate point to make survey line straight for easy measurement। तब क्या करते हैं, बीच में हम लोग सर्वे लाइन को फिक्स करते हैं, इसलिए ताकि ये दोनों को बीच में मेजरमेंट लेना क्या हो, आसान हो। क्या हो, तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेशन इज नोन एज रेंजिंग। क्या बोलेंगे, इज नोन एज रेंजिंग बोला जाता है। इसी को बोलते हैं रेंजिंग या रेंजिंग आउट। समझने की कोशिश आप लोग कीजिए कि रास्ता अभी तक हमको सीधा नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, बोलेंगे अगर इसको बोले सी और इसको बोलेंगे डी। देखिए ये स्टार्टिंग वाला स्टेशन है, ये इनिशियल स्टेशन और ये फाइनल स्टेशन। अब बताइए क्या ये सारे चीज़ एक सीध में है, नहीं। तब हम बोलेंगे कि तुम थोड़ा सा इधर आओ, किधर आओ, ये साइड में भागो, और इसको बोलेंगे तुम थोड़ा नीचे आओ, इसको बोलेंगे तुम थोड़ा सा ऊपर जाओ, तुम बोलेंगे थोड़ा सा नीचे आओ। ऐसे ही अब हम लोग जब फील्ड में जाएंगे तो लेफ्ट और राइट नहीं करेंगे, अगर इधर आएगा तो लेफ्ट करेंगे, इधर जाएगा तो क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो अब समझने की कोशिश करिए कि अगर इसको बोलेंगे थोड़ा सा तुम नीचे आओ और इसको बोलेंगे तुम थोड़ा सा इधर आओ, तो ये जैसे ही नीचे आएगा तो देखिए नीचे आने के बाद हमारा रास्ता फिर ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, और ये फिर कहाँ पे आ जाएगा, पहले था यहाँ पे लेकिन अब यहाँ पे आ जाएगा। अब देखने की कोशिश कीजिए, जैसे ही ए से बी को आप देखिएगा तो ये वाला दिखाई नहीं पड़ेगा और ना ही बी दिखाई पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई पड़ेगा, अगर सी दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब रास्ता क्या है, सीधा है, ढक गया। क्या हो गया, जैसे में यहाँ पे 3 मार्कर है, कितना मार्कर है, 3 मार्कर है, एक मार्कर ये है, एक मार्कर ये है और एक मार्कर ये है। ऐसे अगर देखें, अगर मार्कर तीनों एक लाइन में है तो अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही हमको मार्कर दिखाई पड़ेगा, 2 मार्कर हमसे दिखाई नहीं पड़ेगा, ढक जाएगा। क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। तो ये बात आप लोग विथ प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। अगर ढक गया इसका मतलब क्या है, हमारा रास्ता सीधा है, हमारा अलाइनमेंट सीधा है। अब इसको हम लोग बोलेंगे कि मेजरमेंट आसान हो जाएगा लेना, हम लोग आसानी से चेन और टेप के अनुसार ले सकते हैं। तो रेंजिंग का मेन पर्पस ये था रास्ता को सीधा करना। क्या करना, रास्ता को सीधा करना। तो रास्ता को सीधा करने के भी बहुत सारे तरीका है, ठीक है ना। रास्ता को सीधा करने के भी बहुत सारे तरीका है। कोई कोई रास्ता हम आंख से सही सिंपली करके सीधा कर लेते हैं, कोई कोई रास्ता को सीधा करने के लिए हमको विशेष टाइप के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पे रास्ता को सीधा करने के लिए 2 ही मेथड हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड और दूसरा पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड। तो रास्ता को सीधा करने के ही प्रोसेस को हम लोग बोलते थे रेंजिंग। इसका मतलब 2 टाइप के रेंजिंग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डायरेक्ट रेंजिंग और दूसरा पढ़ेंगे इनडायरेक्ट रेंजिंग। रेंजिंग का ही दूसरा नाम क्या है, रेंजिंग आउट। क्या है, रेंजिंग आउट। ये पूरी थ्योरी सेक्शन है, आप इसको ढंग से समझने की कोशिश कीजिए और ये प्रैक्टिकली भी है। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली दिमाग में सोचिएगा उतना ही आसान होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेंजिंग, डायरेक्ट रेंजिंग और दूसरा इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग और दूसरा इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग कितना टाइप्स का होता है, सबसे पहले डायरेक्ट रेंजिंग होता क्या है, तो कह रहा है कि दिस इज द मेथड ऑफ रेंजिंग विच इज यूज्ड टू सर्वे लाइन आर विजिबल। जब 2 सर्वे लाइन, अगर 2 सर्वे स्टेशन होना चाहिए, हाँ, कह रहा है कि 2 सर्वे स्टेशन आर इंटरविजिबल। बोला जाता है कि जो रेंजिंग कर रहे हो, रास्ता सीधा कर रहे हैं, तो 2 बात होगा। कितना बात होगा, 2 बात। सबसे पहला अगर स्टेशन ए और स्टेशन बी है, तो पहला तो ये एक स्टेशन ए से बी तक के, अगर ए से डायरेक्ट स्टेशन बी क्या है, विजिबल है, कच्ची है, विजिबल है, तब हम यहाँ पे जो रेंजिंग का मेथड यूज करेंगे वो डायरेक्ट रेंजिंग यूज करेंगे। अगर मान लिया जाए कि स्टेशन ए से बी नहीं दिखाई पड़ रहा है, सपोज करें कि यहाँ से ऐसा है, पहाड़ टाइप के, तब जो यहाँ पे रेंजिंग करेंगे, रास्ता सीधा करेंगे, और रास्ता सीधा करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड। क्या पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पे डायरेक्ट रेंजिंग कहेंगे इसको, और इसको कहेंगे इनडायरेक्ट रेंजिंग।
बड़े आराम से समझने की कोशिश कीजिए। रेंजिंग का मतलब एक ही बात दिमाग में गूंजना चाहिए कि रास्ता को सीधा करना। किसके लिए? मेजरमेंट लेने के लिए। एक ही बात समझना होगा, रेंजिंग का मतलब रास्ता को सीधा करना। किसके लिए? मेजरमेंट लेने के लिए, मेजरमेंट को आसान बनाने के लिए, एरर कम होने के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ तक बात समझ ही आ गया। अब थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद हम लोग समझने की कोशिश कीजिए डायरेक्ट रेंजिंग का। देखिए डायरेक्ट रेंजिंग में सबसे पहले क्या होता है, देखिए डायरेक्ट रेंजिंग हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर स्टेशन ए है, अगर स्टेशन बी है, दोनों ही स्टेशन क्या है? इंटरविजिबल है। क्या है? इंटरविजिबल है। तो इंटरविजिबल है, तब यहाँ पे जो हम लोग रेंजिंग का मेथड यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे? डायरेक्ट रेंजिंग। कैसा मेथड यूज करेंगे? डायरेक्ट रेंजिंग। बोला जाता है डायरेक्ट मेथड यूज फॉर शॉर्ट सर्वे। अगर छोटा छोटा सर्वे वर्क करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? डायरेक्ट रेंजिंग मेथड का यूज करेंगे। ठीक है? टाइप्स ऑफ डायरेक्ट रेंजिंग, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट रेंजिंग का बात समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला रेंजिंग बाय आई जजमेंट, मतलब जो हम लोग रेंजिंग कर रहे हैं, रास्ता सीधा कर रहे हैं, आँख से ही देख करके हम लोग आगे पीछे कर दे रहे हैं, तब उसको बोलेंगे रेंजिंग बाय आई जजमेंट। थोड़ा सा यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल है। अगर स्टेशन ए और स्टेशन बी दोनों विजिबल है, क्या है? स्टेशन ए और स्टेशन क्या है? बी, दोनों विजिबल है, आँख से दिखाई पड़ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? स्टेशन ए और स्टेशन बी दोनों ही आँख से दिखाई पड़ रहा है और ये दोनों को रास्ता को हम चाह रहे हैं सीधा करना। क्या करना? सीधा करना हम लोग चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? मान लिया जाए कि रास्ता ऐसा ना हो करके कैसा है? ऐसा है। ठीक है ना? और इस रास्ता को हम चाह रहे हैं कि रास्ता क्या हो जाए? सीधा हो जाए। रास्ता क्या हो जाए? बोलिए, सीधा हो जाए। क्या हो जाए? सीधा हो जाए। समझने की कोशिश कीजिए। अगर स्टेशन ए और स्टेशन बी से हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट रेंजिंग से रास्ता क्या हो जाए? सीधा हो जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक रेंजिंग रड यहाँ पे लाएंगे और इसको यहाँ पे गाड़ेंगे, लेके खड़ा होगा, गाड़ नहीं देंगे। देखिए स्टेशन ए पर एक रेंजिंग रड लगाएंगे, और स्टेशन बी पर भी क्या लगाएंगे? रेंजिंग रड लगाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए। बीच में सी पर भी रेंजिंग रड लगाएं और डी पर भी रेंजिंग रड लगाएं, लेकिन क्या यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। स्टेशन ए पर रेंजिंग रड को गाड़ देंगे, स्टेशन बी पर भी रेंजिंग रड को क्या करें? इंसर्ट कर देंगे, इंजर्ट कर देंगे। ठीक है ना? दोनों पर। अब यहाँ पे बीच में जो इंटरमीडिएट पॉइंट, जो बीच में जो हम रेंजिंग रड दिखा रहे हैं, ये फिक्स नहीं है। इसको क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा बोलेंगे कि तुम इधर आओ, और इसको बोलेंगे तुम थोड़ा सा ऊपर जाओ, यानी लेफ्ट और राइट करेंगे। और लेफ्ट और राइट करने के बाद ये रेंजिंग रड अब यहाँ पर ही ना रह करके कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद इसको क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। इसको यहाँ पे ला कर क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। अब जो हमारा जो रास्ता मिला वो ये मिला, और ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया। क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा रास्ता जो है वो स्ट्रेट लाइन है? तो बड़ा आसान से चेक करना है। अगर वही वाला पिछला बात जो रिपीट कर रहे हैं कि अगर ए से देखें बी को तो सिर्फ और सिर्फ सी नज़र आए, डी और बी नहीं नज़र आएगा, इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे से क्या हो गया? छिप गया। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट रेंजिंग। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। हम आँखिए से देख करके रेंजिंग कर दे रहे हैं। जैसे कि हम बोले अभी कि अगर ऐसा तीन वो मार्कर है और तीनों मार्कर एक दूसरे को क्या करे? ढक ले, सिर्फ एक ही मार्कर हमको दिखाई पड़े, तो हम लोग क्या होगा? बोलेंगे कि रास्ता सीधा है। क्या है? सीधा।
अगर मान लीजिए कि ये थोड़ा सा तिरछा, तो बोलेंगे कि नहीं लेफ्ट आओ लेफ्ट, राइट जाओ राइट, ऐसा बोलेंगे ना, और फिर लेफ्ट राइट करके क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो ये हम सिंपल आंख से ऐसे ही देख कर दिए, तो इसको हम इससे भी तो रास्ता सीधा हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेंजिंग बाई आई जजमेंट। हम लोग आंख से जज करके रेंजिंग कर लिए, रास्ता को सीधा कर लिए। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट मेथड में एक और मेथड पढ़ते हैं, रेंजिंग बाय लाइन रेंजर। तो सबसे पहले इतना को हम इरेज करते हैं और उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं रेंजिंग बाय points A and B. A surveyor standing behind station A sight the ranging rod B. In between stations A and B, a ranging rod is placed at C position. From station A, adjust the position of intermediate ranging rod at C. Now, from station B, range the intermediate rod and fix the station C. Stations A, C and B will lie in a straight line. Again, another ranging rod is placed between stations C and B. From station C, sight the ranging rod and adjust its position. Similarly, from station B, range the rod and fix station D. From the eye view of station A, surveyor check whether the stations are in a straight line. If not, adjust their positions. After ranging a station points, a chain A' is laid through stations A, B, C, D. Measure the distance between AC, CD, DB by counting the lines of chain. Distance between AC, CD and DB stations are 12 meter, 11 meter and 13 meter respectively. Overall length of station AB is 36 meter. Note down the values in field book. अब जो हम लोग बात करेंगे रेंजिंग बाय लाइन रेंजर की। रेंजिंग बाय लाइन रेंजर से भी हम लोग क्या करते हैं, रेंजिंग करते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, दो स्टेशन के बीच में, स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, स्टेशन ए और बी के बीच में एक तीसरा पॉइंट मान लेते हैं सी पॉइंट को अगर फिक्स किए, क्या किए, फिक्स किए, नया एक इंटरमीडिएट पॉइंट को फिक्स किए, तो उसको बोलेंगे रेंजिंग। यहाँ पे भी वही काम करना है, रेंजिंग ही करना है, लेकिन रेंजिंग करने के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे, और यहाँ पे हम लोग उसी इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे ऑप्टिकल स्क्वायर, क्या बोलेंगे, या ऑप्टिकल प्रिज्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो समझने की कोशिश कीजिए। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट जो काम करता है लाइट के प्रिंसिपल पर काम करता है। समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ए लाइन रेंजर इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन टू स्टेशन। स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, ये दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट को फिक्स करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, क्या इस प्रोसेस को बोलेंगे रेंजिंग। जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल स्क्वायर या ऑप्टिकल प्रिज्म। समझ आया। और इस पूरे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से रेंजिंग कर रहे हैं ऑप्टिकल स्क्वायर यूज करके, तो इसको बोलेंगे रेंजिंग बाय लाइन रेंजर। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कि वो इंस्ट्रूमेंट लुक लाइक कैसा होता है, कैसा दिखता है उसके बारे में। तो समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक मिरर लगा होता है। समझने की कोशिश कीजिए, दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पे एक मिरर लगा होता है। इस मिरर को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, इंडेक्स मिरर। और ये मिरर जो होता है फुल्ली सिल्वर्ड होता है। क्या होता है, फुल्ली सिल्वर्ड होता है। और एक जो मिरर लगा होता है, एक यहाँ पे मिरर लगा होता है,
जो कि फुली सिल्वर्ड ना होकर के पार्शियली सिल्वर्ड होता है। क्या होता है? पार्शियली सिल्वर्ड होता है, पार्शियली सिल्वर्ड होता है, पार्शियली सिल्वर्ड होता है। इसीलिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इसको बोलेंगे हॉरिजॉन मिरर। क्या बोलेंगे? इस मिरर को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन मिरर। ये दोनों ही मिरर जो होते हैं फिक्स होते हैं एट एंगल 45 डिग्री पर। कितना डिग्री एंगल पर फिक्स होते हैं? 45 डिग्री एंगल पर ये फिक्स होते हैं दोनों मिरर। ठीक है। देखिए इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है। देखिए इंस्ट्रूमेंट में दो स्लिट कटे होते हैं, एक स्लिट इधर और एक स्लिट इधर, एक और स्लिट यहाँ पे कटे होते हैं, यहाँ पे। देखिए एक स्लिट इधर कटे होते हैं, एक स्लिट इधर कटे होते हैं, एक स्लिट इधर रहते हैं। ठीक है ना। और ये सर्कुलर फ्रेम में अटैच होते हैं। सर्कुलर फ्रेम में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। हमको मान लीजिए कि यहाँ पे रेंजिंग करना है, तो मान लीजिए कि एक बंदा है जो रेंजिंग रड लेके यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, और एक बंदा जो है रेंजिंग रड लेकर के यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। अब हमें ये दोनों को क्या करना है? एक ही रेंज में लाना है। काची में लाना है? एक ही रेंज में लाना है। तो क्या करते हैं? ऑब्जर्वर जो होता है वो यहाँ से देखता है। ये जो पोजीशन है ऑब्जर्वर की, ये किसका पोजीशन है? ऑब्जर्वर। यहाँ पे ऑब्जर्वर मतलब जो होता है सर्वेयर का काम करेगा। क्या करेगा? समझने की कोशिश कीजिए। ये ऑब्जर्वर है यानी सर्वेयर है। क्या है? सर्वेयर है। अब समझिए कि यहाँ से इस पर लाइट पड़ा, यहाँ से इस पर लाइट पड़ा। अब बताइए यहाँ से इस पर लाइट पड़ेगा तो इस पर रिफ्लेक्शन होगा, एक और यहाँ पे पड़ेगा तो इस पर रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ से पढ़ने के बाद ये ऑब्जर्वर पास जाएगा। किसके पास जाएगा? ऑब्जर्वर के पास जाएगा। ऑब्जर्वर एक चीज़ को और देख रहा होगा, डायरेक्ट इस वाले को देख रहा होगा। देखिए बड़े आसानी से समझने की कोशिश की, इसको डायरेक्ट देख रहा होगा। क्या कर रहा होगा? डायरेक्ट देख रहा होगा। समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ऑब्जर्वर दो दो चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, जो दो दो चीज़ को मतलब देख रहा है। ऑब्जर्वर कहने का मतलब होता है सर्वेयर। सर्वेयर दो दो चीज़ को देख रहा है एक साथ। पहला तो यहाँ से इस रेंजिंग रड को देख रहा है, दूसरा रिफ्लेक्शन के बाद ये वो वाला रेंजिंग रड को देख रहा है, यानी दो दो रेंजिंग रड को एक साथ दिख रहा। तो हो सकता है कि जब देख रहा होगा तो हो सकता है कि ऊपर वाला रेंजिंग रड का यहाँ होगा और नीचे वाला रेंजिंग रड का यहाँ पे ऐसे फिगर बन रहा होगा। बना हो कि नहीं? लेकिन हम लोग तभी समझे कि ये दोनों एक रेंज में आया, हम लोग तभी इस चीज़ को समझे कि दोनों एक रेंज में आए, दोनों एक सीध में आया। कब? जब तक दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड ना कर जाए। तो देखिए अगर मान लिया जाए अगर ऐसा स्थिति हो गया तो हम लोग उसी इस रड को, इस रेंजिंग रड को, ये रेंजिंग रड है, रेंजिंग रड है, इस रेंजिंग रड को बोलेंगे ले करके जो लिया हुआ है फॉलोवर, उसको बोलेंगे थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा पीछे बढ़ो। आगे बढ़ाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो हम लोग को एक समय ऐसा आएगा कि ऐसा मिल जाएगा। ये दोनों ही एक ही लाइन में आ जाएगा। तब हम लोग समझेंगे क्या हो गया, हमारा लाइन सीधा हो गया। और क्या करेंगे हम लोग? इंटरमीडिएट पॉइंट सी को क्या कर देंगे? प्लॉट कर देंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे क्या? रेंजिंग बाय लाइन अरेंजर। एक बार फिर से यहाँ से लाइट जाएगा, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से टकराएगा, यहाँ से टकराने के बाद ऑब्जर्वर पास आएगा, ये इसका आएगा रिफ्लेक्शन, और एक डायरेक्ट ये देखेगा। दोनों का ऐसा आया, ऐसा आएगा तो हम समझेंगे कि अभी तक हमारा सीध में नहीं आया, ऐसा आ जाएगा तो हम लोग समझेंगे एक सीध में आ गया। मेजर बात यह है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो देखिए तो कितना बार रिफ्लेक्शन हो रहा है? एक बार और दो बार। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो डबल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर क्या करता है? काम करता है। जितनी बात है अब सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जो लिखी हुई बात है। It consists of two right angle prism or plane mirror and it closed by circular और trapezoidal section with same slit। देखिए ये सर्कुलर सेक्शन में क्लोज है, इसमें दो मिरर लगे हुए, दोनों मिरर कितना पर है? 45 डिग्री पर टच है, वही सब बात लिखा हुआ। देयर आर टू मिरर, एक को बोलेंगे होरिजन मिरर, दूसरा को बोलेंगे इंडेक्स मिरर, एंड एबव ऑफ द बेस एंड इंक्लाइन एट द 45 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है ना। दोनों ही मिरर क्या होते हैं? 45 डिग्री पर क्या होते हैं? अटैच होते हैं। इंडेक्स मिरर आर फुली सिल्वर्ड, ऊपर वाला जो पूरा पूरा पेंटेड रहेगा, एंड होरिजन मिरर अनसिल्वर्ड एट बॉटम एंड सिल्वर्ड एट टॉप। जो बॉटम में होरिजन मिरर रहेगा वो क्या रहेगा? अनसिल्वर्ड रहेगा, टॉप पर क्या रहेगा? सिल्वर्ड रहेगा।
ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस वाला का डायरेक्ट देख सके और इस वाला का रिफ्लेक्शन के बाद देख सके। ठीक है, अगला कह रहा है कि ऑप्टिकल स्क्वायर ऑप्टिकल प्रिज्म बेस्ड ऑन द डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। ये जो किस पर बेस्ड होता है, डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। कह रहा है कि लाइट अंडरगो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन एट राइट एंगल। राइट यहाँ से जो जाता है सक्सेसिव, यहाँ से जब लाइट जाता है तो रिफ्लेक्शन बहुत बार होता है परपेंडिकुलर, इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो इंसिडेंट एंगल और इसके बीच कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री पर, और यहाँ से हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर इज 45 डिग्री एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन इंसिडेंट रे। ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, बात समझ आई। फाइनल बात यही समझ आया कि यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट से हम याद देखें कि दोनों रेंज हो गया। क्या हो गया, रेंज हो गया। ये एक ही साथ ए ऑब्जर्वर के दिमाग में दो दो फिगर बनेंगे। ऐसा इंस्ट्रूमेंट में दिखेगा कि एक तो इसका बनेगा और एक इसका बनेगा। ठीक है, उम्मीद है ऑप्टिकल प्रिज्म क्लियर हो गया होगा। हम कोशिश करेंगे इसकी एक वीडियो डाल दें। अब हम लोग समझेंगे कौन सा, इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग का ही एक पार्ट है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, जिस ए स्टेशन और बी स्टेशन हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता, मतलब इनिशियल स्टेशन और फाइनल स्टेशन दोनों ही हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब देखिए इनिशियल स्टेशन को ये बोल रहे हैं, फाइनल स्टेशन को बी बोल रहे हैं, दोनों ही हम लोग को पॉइंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब हम लोग इस स्थिति में क्या करेंगे कि बीच में ए स्टेशन और स्टेशन बी के बीच में एक नया एक इंटरमीडिएट पॉइंट प्लॉट करेंगे जिसको बोलेंगे सी और एक बोलेंगे डी। समझने की कोशिश कीजिए, ये दोनों ही बीच में ऐसा पॉइंट प्लॉट करना है कि जो पॉइंट डी है वो ए से दिखाई पड़े और पॉइंट सी है जो बी से दिखाई पड़े ही पड़े। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक प्लान और एलिवेशन ड्रा करते हैं, प्लान और सेक्शन ड्रा करते हैं। थोड़ा सा इसका स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, और यहाँ पे हम लोग बड़े आसानी से ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया सेक्शन और ये हो जाएगा प्लान। समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा पॉइंट ही सिलेक्ट किए कि डी जो है ए से दिखाई पड़े और सी जो है बी से दिखाई पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, इस डी पॉइंट को यहाँ से ऐसा इसको डायरेक्ट कीजिए, इसको ऐसा बोलिए, ए बोलेगा कि तुम सी के देखते हुए मेरे तक पहुँचो, तो बोलो को सी के देखते हुए ए तक पहुँचना है, तो बोले सी ये है, तो इस लाइन को देखते हुए कहाँ तक पहुँचना है, ए तक पहुँचना है। ए तक पहुँच गया, तो देखिए सी वाला लाइन में एक नया पॉइंट मिला कि नहीं मिला, उसको बोलेंगे C1। क्या बोलेंगे, C1। बोले कि ये पॉइंट मिल गया, अब फिर से क्या करो, अब ये नया पॉइंट से क्या करो, तुम D को देखते हुए B तक पहुँचो, D को देखते हुए B तक पहुँचो। देखो यहाँ पे ये D को देखते हुए हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, B तक पहुँच रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे एक नया पॉइंट मिला हमारा, क्या, D1 मिला। फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि ये तुम फिर से वही काम करो, तुम C को देखते हुए फिर से ए तक पहुँचो, तो फिर से एक पॉइंट मिलेगा C1। फिर से वही काम करो कि तुम D को देखते हुए B तक पहुँचो, तो फिर से नया पॉइंट मिलेगा D2, और यही प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। यहाँ से मिलेगा C2 C3 और फिर से यहाँ से रिपीट करेंगे तो मिलेगा क्या, D3। एक समय ऐसा आ जाएगा कि C और D दोनों ही पॉइंट हम लोग क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो इस तरह के रेंजिंग को बोलेंगे रेसिप्रोकल रेंजिंग या इनडायरेक्ट रेंजिंग। और ये चीज़ बार बार रिपीट करके बन रहा है, इसलिए वह रिपीटेड रेंजिंग। क्या बोलेंगे, रिपीटेड रेंजिंग अलाइनमेंट। क्या बोलेंगे, रिपीटेड रेंजिंग। देखिए पढ़िए इसमें क्या कर रहा है, दिस मेथड इज रेंजिंग इज यूज्ड व्हेन टू सर्वे लाइन आर नॉट इंटरविजिबल ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस अक्रॉस द माउंटेन। ठीक है ना, कि ये सर्वे तभी यूज करते हैं जब दोनों ही एंड पॉइंट हम लोग को दिखाई नहीं पड़े, दोनों सर्वे स्टेशन दिखाई ना पड़े। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, माउंटेन के केस में होता है, बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया तब होता है, ऐसा स्थिति होता है। कि लेट ए एंड बी टू इंड्स स्टेशन लाइंड विथ रेंजिंग ग्राउंड बिटवीन दे एंड सी एंड डी आर टू इंटरमीडिएट पॉइंट टू एस्टेब्लिश ऑन द चेन लाइन। ठीक है ना, सी एंड डी दोनों के बीच में क्या करते हैं, एक नया पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं चेन लाइन में। ठीक है ना, कह रहा कि देन टू चेनमैन स्टेशन सी एंड डी सच दैट चेनमैन
C1 seen the both ranging rod D1 and B and chainman D2। ये सब कहने का मतलब ये कह रहा कि इसको ऐसा एस्टेब्लिश करना है जो D है वो A को देख सके और C है जो B को देख सके, या ये कह सकते हैं B जो है C को देख सके और A है जो D को देख सके। यही बात यहाँ पे लिखा गया और सारे लैंग्वेज के फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है। और उम्मीद करेंगे एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, इसी में लगा देंगे जो कि प्रैक्टिकली है और आप लोग को समझ आ ही जाएगा। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो वीडियो यहाँ पे लगाएंगे इसके साथ ये 3D फिगर में रहेगा और इसको समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा और ये लैंग्वेज को आप लोग अपने से खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे इस तरह से उसको डायरेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए चेनमैन डी कैन सीन बोथ रेंजिंग रड C1 एंड A। नो अब क्या करेंगे, चेनमैन एट C1 डायरेक्ट द चेन, वही सब बात लिखा गया। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए आप। Station A and B are not intervisible to each other due to interranging high ground. Select two intermediate points C and D such that from each point both A and B are visible. Range station C from station B and adjust station D to new position D dash lies in straight line of BD dash C. Similarly, range the station D dash from station A and move station C to new position C dash lies in a straight line of AC dash D dash. Again, range the station C dash from station B and move station D dash to new position of D double dash which lies in straight line of BD double dash C dash. Similarly, range the station D double dash from station A and adjust station C dash to the new position of C double dash which lies in straight line of AC double dash D double dash. Now range station C double dash from station B and move station D double dash to the new position of D triple dash lies in the line of BD triple dash C double dash. By successive ranging and adjusting the station points, the desired straight line AC double dash D triple dash B is obtained. Measure the distance between the station points. Length between station AC double dash is 60 meter. Length between station C double dash D triple dash is 45 meter. Length between station D triple dash B is 34 meter. Distance between the station AB is 139 meters.